जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, ये करंट अफेयर का लेक्चर 2 है। तो जो लेक्चर 1 आया था फ्रेंड्स, एक दो दिन पहले, उसमें हम लोग मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर के 50 प्रश्न देखे थे और आप सबों ने काफ़ी पसंद किया। तो आपके पसंद को ध्यान में रखते हुए मैं बिना देर करते हुए इसका दूसरा लेक्चर ले आया हूँ और आज भी हम 50 करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। हम कोशिश करेंगे जो 28 तारीख को सीजीएल का एग्जाम है उससे पहले कम से कम इसके 10 लेक्चर ले आएं और अगर हम 500 करंट अफेयर देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर वाला सेक्शन हमारा क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इन 500 प्रश्नों से बाहर, तो अगर आप बनाने में सक्षम नहीं होंगे तो वह उम्मीद करते हैं कि किसी से नहीं बनेगा। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पीजीटी वगैरह के कुछ प्रश्न देखें तो मतलब वो इसलिए दिए गए थे कि मानो कि आपको उसको छोड़ना है। तो खैर, कोशिश करेंगे कि ये छोड़ने वाला नौबत ना आए, हम हर एक क्वेश्चन को हीट करें। और एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं, 3 मार्क्स मायने रखता है जेएसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम में। प्रश्नों पे आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि स्टडी फॉर गोल्स पे संडे को तो फ्री मॉक टेस्ट होता है और यह रेगुलर होते रहेगा। आने वाले संडे को भी फ्री मॉक टेस्ट होगा, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 का। लेकिन चूंकि एग्जाम नजदीक है इसलिए हर दिन आपका प्रैक्टिस होते रहे। तो जेएसएससी सीजीएल के जो पेपर 2 है या फिर पेपर 3 का सेक्शनल है, 6 सेक्शन में जो है कंप्यूटर साइंस, रीजनिंग, मैथ और नेशनल जीके और झारखंड जीके, तो उनके मॉक आपको प्रतिदिन स्टडी फॉर गोल्स पे अभी देखने को मिलेगा। कब से? तो 3 PM टू लेके 11:59 PM तक, या आज से ही मॉक आपको दिखना शुरू हो जाएगा। हो सकता है कभी मैथ आ जाए आपको, दो दो मॉक तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए डलवा दूं। आप वहां से मॉक जरूर लगाइएगा, अच्छे लेवल के प्रश्न दिए जाएंगे तो आप वहां से अपना तैयारी को जान सकते हैं। ठीक है, तो इस मॉक को लगाने के लिए करना क्या है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप प्ले स्टोर पे जाइए और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप जाके मॉक लगा सकते हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं मॉक कैसे लगाना है। और जैसे ही स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको हमने सुविधा कर रखा है कि डायरेक्ट ही आपको फ्रंट में ही होम पेज में ही फ्री मॉक टेस्ट का ऑप्शन दिया है। जैसे आप यहाँ पे इसे क्लिक करते हैं फ्री मॉक टेस्ट को, तो आपको इस तरह से ऑनगोइंग, अपकमिंग और अटेम्प्टेड का ऑप्शन दिखेगा। तो अगर पहले 3 बजे से पहले अगर मॉक लगा देता हूं मैं तो यहाँ पे अपकमिंग में दिखेगा और 3 बजे से लेके 3 PM टू लेके 11:59 PM तक आपको ऑनगोइंग में दिखेगा। जैसे आप टेस्ट लगाएंगे तो आपका टेस्ट यहाँ चल जाएगा। इसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं, आपका रैंक क्या है ये सब देख सकते हैं। चलिए, उससे पहले आगे बढ़ने से पहले और बता दूं कि बहुत से स्टूडेंट का पिछले वीडियो में क्वेरी था कि सर जो यूट्यूब के क्लासेस हैं उसका पीडीएफ कहां पे मिलेगा। तो ये जितने भी क्लासेस हो रहे हैं उन सब का पीडीएफ आज अगर वीडियो आता है तो आज इवनिंग तक या फिर नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग तक आपको स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल दिखेगा। इसे पे आइकन दिखता है, जैसे ऐप खोलेंगे 3 आइकन दिखेगा इस तरफ। ठीक है, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल का ऑप्शन दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे स्टडी फॉर गोल्स वाईटी क्लासेस यानी यूट्यूब क्लासेस का पीडीएफ करके ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पे क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या पीडीएफ आपके मोबाइल में भी चला जाएगा। आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं, मुझे नहीं लगता प्रिंट निकालने की जरूरत है, आप यहाँ पे ही पढ़ लीजिएगा काफी है। ठीक है, लेकिन लास्ट में रिवीजन के लिए आप पीडीएफ को रख सकते हैं क्योंकि हो सकता है पीडीएफ मुझसे भी इधर उधर हो जाए, लेकिन इसे आप संभाल के रखिए क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फाइनली आते हैं हम लोग प्रश्नों पे। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो झारखंड बाल संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये आपको स्क्रीन में दिख रही हैं। वर्तमान अध्यक्ष कौन है फ्रेंड्स? तो देखिए आपको दिख जाए काजल यादव। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है क्योंकि यह 2022 में ही बनी है। तो झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग एक इंपॉर्टेंट मतलब संस्थान है, तो इसके अध्यक्ष के बारे में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक जेपीसी के अध्यक्ष कौन है, जेएसएससी के अध्यक्ष कौन है, उसी तरह से यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, किस कवित्री को प्रलेखन व लेखन सम्मान, क्या है, प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो आपके पास ऑप्शन है पार्वती तिर्की, निकिता झा, तुहिन सिन्हा और निर्मला साहू। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, पार्वती तिर्की को प्रलेखन व लेखन सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। ये रही पार्वती तिर्की और इनके द्वारा जो कृति है इनका फिर उगना, एक कृति है जिसके लिए इन्हें यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। आगे तीसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितना ऋण उपलब्ध कराया जाएगा? तो देखिए, जितने भी योजना वाले प्रश्न हैं उसे तो जरूर से आप सारे कर लीजिएगा, और खास करके जो करंट में जो गवर्न कर रही गवर्नमेंट, उनके द्वारा जो योजनाएं चली जा रही है उन्हें आप जरूर से कर लीजिएगा। क्योंकि आप पीजीटी वगैरह या फिर लेवल असिस्टेंट में देखेंगे तो योजनाओं से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, और अब झारखंड का प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखेंगे तो योजना से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है कि जो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है उसके तहत कितना ऋण दिया जाएगा?
तो बच्चों को 15 लाख का ऋण दिया जाएगा। अब देखिए इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूं। तो 4 लाख तक ऋण का कोई मार्जिन मनी नहीं है। अच्छा, इसे समझिए और डिटेल्स। जो जनरली यह जो गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना है वह 10वां या 12वां कोई बच्चा पास करता है तो उसे डिप्लोमा या आईआईटी वगैरह जो टेक्निकल डिग्री के कोर्सेज हैं उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ऋण दे रही है। क्योंकि क्या होता था, ग्रामीण इलाके के बहुत से बच्चे होते हैं जो पढ़ाई तो करना चाहते हैं, टेक्निकल डिग्री तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास पैसे का अभाव होता है। अगर आप आईआईटी कॉलेज में भी पढ़ते हैं तो वहां पे भी जो फी होता है वो 10 लाख 15 लाख इस तरह से होते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट उन्हें सपोर्ट कर रही है, किसके माध्यम से, तो गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से। तो यहाँ पे आप 15 लाख तक ऋण ले सकते हैं। और वह ऋण जब आप मान लीजिए आपका 4 साल का कोर्स है तो 4 साल आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद 1 साल यानी आपके डिग्री पूरा होने के 1 साल के बाद ईएमआई शुरू होगा और आपका जो दर होगा इंटरेस्ट रेट वह 4% होगा। जनरली इस दर पे लोन नहीं मिलता है, 10-11% इस तरह से आपको जनरल लोन अगर कोई आम बंदा लेना चाहे तो बैंकों से मिलता है। तो ये बच्चों के लिए अच्छी पहल है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आप ध्यान रखिए इस स्कीम के जो प्रोविजन है वहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किस जिले में किया गया है? तो डेली करंट अफेयर में भी मैं यह प्रश्न बताया था और यह इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यह इस तरह का झारखंड में अच्छा पहली मतलब सिंगल पहल है। ऐसा झारखंड में पहली बार देखने को मिला है कि कोयल रिवर फ्रंट। अब सोचेंगे ये है क्या कोयल रिवर फ्रंट? तो जो पलामू में मेदिनीनगर में जो कोयल नदी बहती है फ्रेंड्स, वहां उस नदी को चारों तरफ से क्या किया है, सौंदर्यकरण किया गया। मतलब वहां पे विचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ऐसा चीज साबरमती जो है वहां पे देखने को मिला, उसी से यह क्या है, प्रभावित है और पर्यटन के नजरिए से बहुत अच्छा पहल है। ठीक है, तो यह कौन सा जिला में प्रारंभ किया गया फ्रेंड्स? तो पलामू में किया गया। ध्यान रखिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर में कोयल रिवर फ्रंट का शुभारंभ किया गया। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान में रखिए। जनरली मैं ना कुछ भी प्रश्न लेके नहीं आया हूं क्योंकि अभी थोड़ा सा क्रिटिकल टाइम है बच्चों के लिए। अभी आपका 1 मिनट भी बर्बाद करना जायज नहीं है, इसलिए मैं वही प्रश्न लाया हूं जिसके पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। और ऐसा नहीं कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो चलिए सीजीएल में नहीं पूछा, लेकिन बाद में मान लीजिए आप महिला परिवीक्षिका के लिए बैठ रहे हैं या फिर झारखंड कांस्टेबल के लिए बैठ रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम में भी ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन प्रश्नों को आप एकदम देख लीजिए, समझ लीजिए और एग्जाम में प्रश्न पूछे तो बना लेना है। ठीक है, हाल ही में लोकार्पित पुस्तक राइड अबव द क्लाउड के लेखक कौन है? तो यह रही पुस्तक राइड अबव द क्लाउड और इसके लेखक कौन है? और टेल ऑफ ड्रीम एंड डेयर। ठीक है, सपनों और साहस का कहानी है। इसके लेखक कौन है फ्रेंड्स? तो संजीव शेखर। कौन है? संजीव शेखर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, संजीव शेखर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें भारतीय साइकिलिंग महासंघ, देखिए झारखंड नहीं पूछ रहा है, भारतीय साइकिलिंग महासंघ के संयुक्त सचिव बनाया गया? ये बिलोंग करते हैं झारखंड, गढ़वा के रहने वाले हैं और इन्हें भारतीय साइकिलिंग संघ का महासंघ के संयुक्त सचिव बनाया गया। इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? शैलेंद्र पाठक। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो इसे आप ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में झारखंड के किस जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड, ध्यान रखिए यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड मतलब अच्छा गवर्नेंस का एक अवार्ड है। तो पूछ सकता है आपको कि हाल ही में झारखंड के किस जिले को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऐसा पुरस्कार पाने वाला झारखंड का एकमात्र जिला बनाया और उस जिले का नाम है फ्रेंड्स गुमला। तो गुमला जिले को इस पुरस्कार प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो जो गुमला के उपायुक्त थे फ्रेंड्स, उनके द्वारा लगातार गुमला जिले में जो है प्रशासन के जो जितने भी अच्छे कार्य हो सकते हैं, विकास के कार्य हो सकते हैं, वो किए जा रहे थे। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में लिखा हूं, उसे भी मैं शॉर्ट में पढ़ देता हूं। गुमला जिले को होलिस्टिक डेवलपमेंट थ्रू एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ओवरऑल प्रोग्रेस विद अ स्पेशल फोकस ऑन सैचुरेशन की श्रेणी में देश के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड प्रधानमंत्री अवार्ड से नवाजा गया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीसी सुशांत गौरव को सम्मानित किया है। पिछले 1 वर्ष में अपने कार्यकाल में ही उपायुक्त सुशांत गौरव के प्रयासों से कई बेहतरीन कार्यों को गुमला में धरातल पर उतारा गया है। इस वर्ष झारखंड के इतिहास में पहली बार लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री अवार्ड हेतु गुमला जिले को इस प्रतिष्ठित अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये सुशांत गौरव जो यहाँ के उपायुक्त हैं, इनका नाम भी ध्यान रखिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे गए प्रीवियस ईयर में, इसलिए मैं बता रहा हूं
तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, गुमला, ये मैप में आप देख रहे होंगे ये क्या है, तो ये गुमला है। गुमला का गठन हुआ था फ्रेंड्स 1983 में। 1983 में जिलों का गठन, आप ध्यान रखिए 1983 में 5 जिलों का गठन हुआ था। तो एक तो मैं बता दिया गुमला का हुआ था, बाकी 4 आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि वो कौन से 4 जिले हैं जिनका गठन 1983 में हुआ। तो एक बार आप लिखेंगे तो आपको 5 जिले का गठन तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में लोकार्पित उरांव पुरखा खीरी मोड़ा उरांव लोक कथा कोशय के लेखक कौन है। तो यह रहा पुस्तक फ्रेंड्स, उरांव पुरखा खीरी मोड़ा, और इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर तेतरु उरांव। संपादक और लेखक कौन है, डॉक्टर तेतरु उरांव। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। 9वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड सरकार बुजुर्ग कलाकारों को प्रति माह कितने रुपये पेंशन के रूप में देगी। ध्यान रखिए, झारखंड सरकार बुजुर्ग कलाकारों को प्रति माह कितने रुपए पेंशन देगी। यह प्रश्न इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि सरकार ना कलाकारों को ले ले या आंदोलनकारी को ले ले, अलग अलग क्षेत्र में पेंशन दे रही है। तो अलग अलग क्षेत्र में कहीं 10,000 मिल रहा है, कहीं 1,000 मिल रहा है, कहीं 4,000 मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसमें कितना राशि दी जा रही है। तो यहाँ पे पूछ रहा है झारखंड सरकार के बुजुर्ग कलाकारों को प्रति माह कितने रुपए पेंशन दी जा रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4,000। पहले यह राशि 1,000 था फ्रेंड्स, लेकिन करंट गवर्नमेंट ने इसे बढ़ाकर कितना कर दिया, 4,000 कर दिया। तो ये ठीक ठाक पहले 1,000 अभी वर्तमान परिदृश्य में बहुत कम पैसा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और मैं डिटेल बता देता हूं कि क्या है, क्योंकि कुछ कंडीशन है। हो सकता है आपको थोड़ा सा अगर प्रश्न करंट अफेयर का टफ पूछे तो आपको कंडीशन दे देगा, अब बोलेगा इनमें से कौन सा शर्त सही है। तो इस ये जो कलाकारों को जो पेंशन दिया जाएगा, इसका बेनिफिट उठाने के लिए कुछ कंडीशंस है। चलिए मैं वो कंडीशन आपको बताता हूं। तो राज्य सरकार 60 वर्ष से अधिक उम्र के कलाकारों को 4,000 रुपए मासिक पेंशन देगी। मतलब अगर किसी कलाकार को इस पेंशन का बेनिफिट लेना है तो उसका उम्र कितना होना चाहिए, 60 वर्ष होना चाहिए। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। तो यह भी पूछ सकता है कि यह जो मतलब सुविधा दी जा रहा है, मतलब पेंशन दी जा रही है, वो किस मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है। तो पर्यटन, कला, संस्कृति एवं खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। आर्थिक किल्लत या अस्वस्थता की वजह से अपनी कला का प्रदर्शन करने में असमर्थ कलाकारों को पूर्व में 1,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती थी, अब उनको 4,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी। लेकिन इसके लिए वृद्ध कलाकारों की मासिक आय जो है फ्रेंड्स, वह 8,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अगर 8,000 रुपये से ज्यादा आप ऑलरेडी पहले से कमा रहे हैं तो आपको यह पेंशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ने किस आदिम जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया है। तो बता रहा है TRI यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने आदिम जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया है। तो पूछ रहा है कौन से जनजाति पे। तो आई होप कि आप देख रहे होंगे, ये बथुड़ी पोस्टर है, TRI के द्वारा जारी किया गया, और चेरो। तो ये दोनों, अगर आप थोड़ा सा ना करंट अफेयर में बता रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए। बहुत से बच्चे नहीं पढ़ते न्यूज़पेपर। आप यकीन मानिए अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप कोई भी एग्जाम में बैठेंगे, आपके जो करंट अफेयर वाले पोर्शन है वो अच्छे रहेंगे। इसलिए न्यूज़पेपर को फॉलो करना चाहिए। अगर झारखंड में, मैं जनरली प्रभात खबर रेगुलर फॉलो करता था, और मुझे ना करंट अफेयर वगैरह या फिर जीके के भी कुछ प्रश्न वहाँ से क्लियर हो जाते हैं अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो करते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग क्या है, 15 मिनट कम सो लेना, पहले उठ लीजिएगा, 15 मिनट अगर पेपर पढ़ते हैं तो आप अपडेट रहेंगे चीज़ों से, और चीज़ें आपको ना दिमाग को जोर नहीं देना पड़ेगा याद करने के लिए, आपको स्वतः याद हो जाएगा। और अगर कई प्रश्न के आंसर आप नहीं भी जानते हैं और अगर आप पेपर पढ़ते हैं रेगुलर, तो आप उसे एलिमिनेशन मेथड से उसका भी सही आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बथुड़ी और चेरो दोनों पे, उपरोक्त दोनों पे TRI ने डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार किया है। ठीक है, चलिए थोड़े से एक्सप्लेनेशन बता देता हूँ। मोराबादी स्थित, यह भी पूछ सकता है TRI कहाँ पे है। तो मोराबादी में स्थित है फ्रेंड, मोराबादी रांची में। और 2 आदिम जनजातियों पर इन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, बुचेरो और बथुड़ी पर। निर्देशन फिल्म मेकर अनुज कुमार का है। तो किन्होंने निर्देशन किया इस फिल्म का, तो अनुज कुमार ने। हाल ही में दोनों डॉक्यूमेंट्री का पोस्टर लॉन्च हुआ। चेरो जनजाति राज्य की योद्धा जनजाति, आपसे यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है कि योद्धा जनजाति के नाम से कौन सी जनजाति जानी जाती है। तो आपको इसका आंसर क्या करना है, चेरो जनजाति। ठीक है, तो देखिए हम पढ़ रहे करंट अफेयर, लेकिन जहां पे भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपको अगर स्टैटिक जीके या जीके भी बताने का मौका मिल रहा है तो मैं आपको बताते चलूंगा। ठीक है, जो एक और ध्यान रखिए, जो बथुड़ी जनजाति है वो उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके में रहती है। ठीक है, और आप तो ये जो जनजाति है कृषक के रूप में जानी जाती, कौन, बथुड़ी जनजाति। ठीक है, दोनों फिल्मों के जरिए चेरो और बथुड़ी जनजाति की लोक कथाओं
जीवन शैली, लोकगीत और कला संस्कृति से लोगों को परिचय कराना इस डॉक्यूमेंट्री का उद्देश्य है। ठीक है, आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग 11वें प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में निम्न में से कौन झारखंड की पहली राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है? तो हमारे लिए गर्व की बात है कि ये झारखंड की पहली महिला बॉक्सर हैं जो राष्ट्रीय रेफरी जज बनी है। और इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो इनका नाम है सुनीता इक्का, और ये कहाँ की रहने वाली हैं? जमशेदपुर की रहने वाली हैं। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, और जमशेदपुर की सुनीता इक्का ने पूरे देश में राज्य का मान बढ़ाया है। मानगो की रहने वाली राष्ट्रीय बॉक्सर सुनीता इक्का बॉक्सिंग की राष्ट्रीय जज व रेफरी बन गई हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 12वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार पूर्व खिलाड़ियों को पेंशन के रूप में प्रति माह कितनी राशि दी जाएगी? मैं अभी इसलिए जिक्र किया था पिछले प्रश्न में क्योंकि वहां पे पेंशन राशि कितना था? 4,000, लेकिन यहां पे पेंशन राशि कितना है फ्रेंड्स? 10,000। झारखंड खेल नीति 2022 के अनुसार अगर कोई भी पूर्व खिलाड़ी है उसे कितना पेंशन दिया जाएगा? 10,000 पर मंथ। तो यहां पे भी कंडीशन है। तो कंडीशन क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूं। कंडीशन मैं इसलिए बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए जीपीएससी जैसे एग्जाम में अगर आप बैठते हैं तो करंट अफेयर का लेवल यही होता है कि आपसे कंडीशन देके पूछ देगा कि कौन सा कंडीशन सही है। तो आप उस कंडीशन का आंसर तभी कर पाएंगे जब आपको एग्जैक्टली उसके बारे में पूरा डिटेल पता होगा। तो यहां पे क्या बता रहा है कि खेल निदेशालय के अनुसार राज्य के अर्जुन अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्डी, ध्यानचंद अवार्डी, ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ी, कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लेने वाले खिलाड़ी, एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ी, और जो अब व्यवहारिक तौर पर खेल में नहीं है, मतलब अगर कोई करंट में खेल में भाग ले ही रहे तो उन्हें यह इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसके अलावा पूर्व खिलाड़ी झारखंड का अस्थायी निवासी हो। ये कंडीशन है कि यह मतलब पेंशन उन्हीं को मिलेगा जो झारखंड के अस्थायी निवासी हैं। खिलाड़ी सक्रिय खेलों से सेवानिवृत्त हो चुके हों, कम से कम 40 वर्ष हो। देखिए वहां पे जो पेंशन था कलाकारों वाला, वहां पे मिनिमम उम्र कितना था? 60 था, लेकिन यहां पे मिनिमम उम्र कितना है? 40 है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आप जो है प्रश्नों का एग्जैक्ट आंसर मतलब कर पाएंगे। आपराधिक मामले में दोष सिद्धि मुक्त हो, मतलब किसी तरह का उन पे ब्लेम वगैरह नहीं हो, केसेस वगैरह नहीं हो, वह कंडीशन है। इसके अलावा अगर पेंशन मिलने की अवधि में खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए किसी खिलाड़ी को पेंशन मिल रहा है और इस अवधि में उनका मृत्यु हो जाता है, तो उनके जो आश्रित हैं फ्रेंड्स उन्हें 5,000 रुपये मासिक पेंशन का लाभ आजीवन दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ग्रीन इसमें पता नहीं चल रहा है। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के किन दो शहरों के बीच विस्टाडोम कोच ट्रेन प्रारंभ की गई है? तो भाई विस्टाडोम क्या होता है? विस्टाडोम कोच होता है फ्रेंड्स, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि अगर कोई ट्रेन है वहां पे क्या होता है कि जो साइड में होते हैं विंडो वगैरह, ये पूरी तरह से क्या होते हैं? मिरर के बने, मतलब पारदर्शी ग्लास का बना होता है कि जिससे आप बाहर देख सकते हैं, बाहर का नजारा ले सकते हैं। और ये जो सीट्स होते हैं वो 360 डिग्री घूमता है। तो ये अगर आप पर्यटन के नजरिए से अच्छा पहल है। और इसमें आपसे प्रश्न पूछा है कि किन दो शहरों के बीच में यह प्रारंभ किया गया है, तो ये सितंबर वगैरह में प्रारंभ कर दिया गया है। और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रांची से गिरिडीह चलने वाली ट्रेन में एक विस्टाडोम कोच भी शामिल है। तो अगर आप गिरिडीह से रांची जाते हैं, इस दौरान आप झारखंड की प्राकृतिक छटा का आनंद लेना चाहते हैं, तो आप विस्टाडोम से को बोगी से या कोच से सफर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ी एक्सप्लेनेशन यहाँ भी है, मैं देखता हूँ क्या है। तो 23 मार्च 2023 को इस ट्रेन के चलाए जाने की घोषणा की गई थी। इसे बड़ा ध्यान रखिएगा, अभी मैं बताऊंगा लास्ट में। कुछ प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसमें ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि आपसे पूछा है कि यह योजना कौन से माह में प्रारंभ किया गया था। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यही भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये तो ट्रेन वाली बात है तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन योजनाओं के संदर्भ में आप ध्यान रखिएगा। तो 23 मार्च 2023 को इस ट्रेन को चलाए जाने की घोषणा की गई थी, जिसमें 14 कोच लगाए जाएंगे। इनमें से जो एक कोच होगा फ्रेंड्स वो विस्टाडोम कोच लगेगा। और विस्टाडोम कोच ट्रेन में क्या होता है? तो ऐसे डिब्बे होते हैं जिनमें चौड़ी शीशे वाली खिड़कियां होती हैं और उनकी छत भी, हाँ मैं बताना भूल गया, छत भी होता है क्या? तो शीशे की ही होता है, जिससे आप ऊपर का भी नज़ारा आसानी से ले सकते हैं। तो अगर रात में सफर कर रहे हैं तो अच्छे से आप तारों का भी आनंद ले सकते हैं। 14वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में हो भाषा के, ध्यान रखिए, हाल ही में हो भाषा के विकास के लिए किन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो ये है झारखंड के एक कहते हस्ती जिन्होंने हो भाषा को लेकर पूरा काम किया है, और इसके लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से, ये जो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित
किया गया था। इनका नाम क्या फ्रेंड्स? डॉक्टर जामुन सिंह सोय। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे ध्यान रखिए, यहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय व स्मृति पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये कुछ दिन पहले यहाँ पे चार्ज वगैरह लगा दिया गया था, तो उसको लेके भी चर्चा में था, और बहुत से भी हाल फिलहाल जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स वगैरह हुए हैं वह यहाँ पे भी आयोजित किए जाते हैं। और अभी कुछ दिन पहले जनजातीय गौरव दिवस भी था और झारखंड स्थापना दिवस था, तो उस दौरान भी यहाँ पे कई प्रोग्राम्स आयोजित किए गए थे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह थोड़ा लाइमलाइट में रहने वाला टॉपिक है, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिरसा मुंडा संग्रहालय व स्मृति पार्क कहाँ पे, किस शहर में स्थित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। ठीक है, यह है बिरसा मुंडा पार्क। आप अगर रांची आते हैं, रांची में रहते हैं, तो अगर फुर्सत है, स्टूडेंट लोग को तो मैं रिकमेंड अभी नहीं करूंगा क्योंकि अभी समय बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जैसे जॉब ये एग्जाम वगैरह हो जाता है तो आप यहाँ घूम सकते हैं। यहाँ पे बहुत से चीज़ बिरसा मुंडा से संबंधित चीज़ आप देख सकते हैं, थोड़ा मतलब इंफॉर्मेटिव चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और पुराने जेल परिसर, जो पहले जेल था, पुराने जेल परिसर का संरक्षण और जीर्णोद्धार करते हुए परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। 30 एकड़ क्षेत्रफल वाले परिसर में 25 एकड़ हिस्से में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान, जबकि 5 एकड़ भूमि को संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया था। यहाँ उद्यान और संग्रहालय दोनों है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड के रहने वाले निम्न में से किस खिलाड़ी को MCC, ठीक है, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ना, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, मेरिलबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता मिली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी। तो झारखंड के जो स्टार खिलाड़ी हैं महेंद्र सिंह धोनी को MCC का मतलब आजीवन सदस्यता मिला है। ठीक है, इससे पहले सचिन तेंदुलकर और ये इस समय 4 लोगों को एक साथ आजीवन सदस्यता मिला था, युवराज सिंह और एक महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, इसी प्रकार से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के, यहाँ 11,000 प्लस बच्चे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं और यहाँ पे रेगुलर क्विज होता है और झारखंड के जितने भी अपडेट हैं, चाहे एग्जाम का हो, एग्जाम डेट का हो, या किसी तरह का अपडेट हो, करंट अफेयर के PDF वगैरह हो, ये सारी चीजें टेलीग्राम पे शेयर किए जाते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। अगर आपने पेपर 2 में खोटा रखा है तो यहाँ पे भी 7,500 के आसपास बच्चे डेली खोटा क्विज का हिस्सा बनते हैं और खोटा कि जो मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है वो अभी कल से आपको देखने को मिलेगा, तो वह उसे भी आप यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिएगा और टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। वहाँ पे जब भी फुर्सत हो, कहीं बाहर भी घूमने निकले हैं तो टेलीग्राम खोल के कुछ प्रश्नों को आंसर कर सकते हैं, और ये करना ही चाहिए क्योंकि ईच एंड एवरी सेकंड जब आप लगाएंगे पढ़ने में, वो ज़्यादा दिन नहीं, 3-4 महीना अगर आप मन से लगा दिए तो फिर आने वाले 60 साल कुछ हो चाहे ना, फाइनेंशियल फ्रीडम तो मिल जाएगा। ठीक है, तो वो उस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए अभी थोड़े सेक्रीफाइस करने होंगे और मेरा सजेशन है करना भी चाहिए। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में श्री जगन्नाथ महतो का निधन हो गया था। ठीक है, तो वे झारखंड के किस विधानसभा के झारखंड के किस विभाग, चलिए किस विधानसभा भी पूछ देता हूं, तो अगर किस विधानसभा पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? डुमरी विधानसभा से ये विधायक थे और वहीं से मंत्री बने थे। और अगर यहाँ पे लेकिन वो नहीं पूछा, यहाँ पूछा कि भाई किस विभाग के मंत्री थे, तो आपके पास ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, स्कूली शिक्षा विभाग और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग, A और B दोनों, और D है श्रम विभाग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? A और B दोनों। वर्तमान में श्रम विभाग इनके पास है, तो श्री सत्यानंद भोक्ता जो है श्रम विभाग के झारखंड के मंत्री हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोल्ड मेडल है और वह भी किसमें? तो वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में, तो उसमें गोल्ड मेडल कौन जीती है? तो झारखंड की एक होनहार खिलाड़ी जिनका नाम है क्या? तो दीप्ति कुमारी। जिनका नाम क्या है? दीप्ति कुमारी। तीनों ने वहां पे गोल्ड मेडल जीता है। तो तीरंदाजी में तो अपना राज्य है ही अव्वल, एक से एक खिलाड़ी बैक टू बैक निकल रहे हैं और हम कामना करते हैं कि ये जो श्रृंखला है अच्छे खिलाड़ियों का वह जारी रहे। खेलो इंडिया के तहत हरियाणा के सोनीपत में आयोजित वुमेन्स नेशनल रैंकिंग आर्चरी प्रतियोगिता में झारखंड की बेटी ने इतिहास रचा है। सीनियर रिकर्व डिवीजन में झारखंड की दीप्ति कुमारी गोल्ड मेडल जीता है। दीप्ति कुमारी ने झारखंड की ही अंकिता भगत को मात देकर गोल्ड जीता है। तो आपसे पूछ सकता है कि तीरंदाजी के खिलाड़ियों का नाम बताइए, पूछ देगा कि अंकिता भगत किस खेल से जुड़ी है, तो आपको क्या आंसर करना है? तीरंदाजी। दीपिका कुमारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो तीरंदाजी। उसी तरह कुमालिका बारी किस खेल से जुड़ी हुई है? तो तीरंदाजी। तो ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये प्रश्न बन सकते हैं ना। ठीक है, अलग अलग स्तर के एग्जाम में अलग अलग प्रश्न बन सकते हैं, मैं सबको ध्यान में रखते हुए चीजें बता दे रहा हूं। हाल ही में किन्हें झारखंड के राज्यपाल का एकेडमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है? एकेडमिक एडवाइजर मतलब
जो राज्यपाल होते हैं, वो जितने भी कॉलेजेस होते हैं उसके चांसलर होते हैं, तो उनके जो उस एकेडमिक एडवाइजर मतलब सहयोग करने के लिए एक एडवाइजर होता है, उसे एकेडमिक एडवाइजर कहते हैं। तो एकेडमिक एडवाइजर नियुक्त किया गया है, किन्हें? ये रहे एकेडमिक एडवाइजर, और इनका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो डॉक्टर ई बालागुरु स्वामी। तो यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा एक्सप्लेनेशन है उसे भी हम लोग देखते हैं। राज्यपाल सह कुलाधिपति सीपी राधाकृष्णन ने यूपीएससी के पूर्व सदस्य व अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर ई बालागुरुस्वामी को अपना एकेडमिक एडवाइजर शैक्षणिक सलाहकार नियुक्त किए हैं। प्रोफेसर बालागुरुस्वामी झारखंड में विश्वविद्यालय के कामकाज में सुधार के तरीके व संसाधन के बारे में राज्यपाल को सलाह देंगे। इसके अलावा वे एक विशेषज्ञ के तौर पर राज्य में उच्च शिक्षा के सुधार व विद्यार्थियों को पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रम के संबंध में राज्यपाल को सुझाव देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 20वां प्रश्न है फ्रेंड्स, एक मिनट, बीसवां प्रश्न है फ्रेंड्स, नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 में सतत विकास के पैमाने पर झारखंड को कौन सा स्थान मिला है? तो बोल रहा है सतत विकास का जो रिपोर्ट है, नीति कौन जारी किया है? तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास की रिपोर्ट में सतत विकास के पैमाने पर झारखंड कौन से स्थान पे है पूरे देश में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16वें स्थान पे। तो ये 2021-22 के एनालिसिस के आधार पे, मतलब जो कार्य हुए हैं राज्य में उसके आधार पे यह रिपोर्ट जारी हुआ, और ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 16वां हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा। हाँ चलिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य में झारखंड पूरे देश में 16वें स्थान पे है, और 2021-22, ठीक है, 2021-22 के प्रदर्शन के आधार पे यह रैंकिंग तैयार की गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है मैं कहीं पढ़ा भी हूँ, शायद यह पूछ भी लिया है जेएसएससी के द्वारा। हाल ही में जारी भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किस स्थान पर रखा गया है? मतलब अगर पूछा जाए भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी किया गया, जिसमें जो अपने मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उन्हें किस स्थान पर रखा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 64वें स्थान पे इन्हें रखा गया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे, मुझे लगता है पूछा गया है, शायद पीजीटी वगैरह में पूछा गया, मैं पढ़ा हूँ। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की कौन जारी किया था? तो इंडियन एक्सप्रेस ने भारत के 100 शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की थी, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री है, उन्हें 64वां स्थान मिला है। ठीक है, और 22वां प्रश्न है फ्रेंड्स, खेलो इंडिया साइकिलिंग में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन फ्रेंड्स झारखंड में किया गया था, और इस प्रतियोगिता में झारखंड की जो नेहा टोप्पो थी वह 5 स्वर्ण पदक जीती थी, और ओवरऑल चैंपियन इसका फ्रेंड्स अपना राज्य झारखंड ही रहा, तो यह ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, 31 मार्च 2023 को निम्न में से किस झारखंड आंदोलनकारी का जयंती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन.ए. होरो। 31 मार्च 2003 को किनका जयंती है फ्रेंड्स? तो एन.ए. होरो जी का। तो ये रहे झारखंड आंदोलनकारी के पुरोधा एन.ई. होरो, जो कि खूंटी, कहां से? तो खूंटी लोकसभा से 2 बार सांसद रहे हैं, और इनका पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? एन.ई. का अगर फुल फॉर्म पूछ दे तो क्या हो जाएगा? नीरल एनम। नीरल क्या हो जाएगा? नीरल एनम होरो। ठीक है, तो पूरा नाम भी ध्यान रखिए और डेट भी ध्यान रखिए, इनका जयंती कब है? 31 मार्च 2023 को। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। तो प्रश्न है फ्रेंड्स, वर्ष 2022-23 में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट, क्या ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, यह रहा अपने राज्य का बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देश में इसे दूसरा स्थान मिला है। ठीक है, पहले जब रिपोर्ट आया था फ्रेंड्स उसमें इसका 5वां स्थान था, लेकिन इस बार जो रिपोर्ट हुआ उसमें थोड़ा एयरपोर्ट में जो साफ सफाई है या फिर सुरक्षा व्यवस्था है, इन सब चीज़ों में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट, इसलिए इस बार रैंकिंग में सुधार हुआ है। पूरे देश में ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, तो पूरे देश में दूसरा अचीवमेंट है।
भारतीय विमानन प्राधिकरण वर्ष 2022-23 के दौरान कराए गए ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण की रिपोर्ट में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पे कौन है फ्रेंड्स? तो 52 हवाई अड्डों का 5 बिंदुओं पर सर्वे करवाया गया था, तो उसमें पहले स्थान पे फ्रेंड्स उदयपुर, कहाँ? राजस्थान का जो उदयपुर हवाई अड्डा है वह है, और दूसरे स्थान पे अपना बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। ठीक है, चलिए एक सेकंड, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का 25वां प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की शायद 99वीं एपिसोड, ठीक है, में झारखंड की किस युवती के अंगदान की चर्चा किए हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, स्वर्गीय स्नेहलता चौधरी का नाम जिक्र इन्होंने अपने मन की बात में की है। तो ये जो झारखंड की जमशेदपुर की रहने वाली स्नेहलता चौधरी जी हैं, उनका निधन हो गया था और उनके अंगदान से 4 लोगों को जिंदगी दिया गया। तो जनरली अंगदान लोग करते नहीं है, लेकिन एक ये अच्छी पहल है कि आपके अगर आपकी कोई भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन कोई आपके अगर डियर वंस या किन्हीं का या फिर आपके फैमिली मेंबर या आप जिनसे जुड़े उनका निधन हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में अगर आप अंग दान करते हैं तो उनके अंगों का उपयोग वह कर सकते हैं जो जिनका अंग वगैरह में कुछ प्रॉब्लम है, और वह रिप्लेस किया जाता है और उसके माध्यम से उनकी जीवन उनके जो बंदे जिनको ज़रूरत है उनका जीवन बचाया जा सकता है। तो यह पहल इनके परिवार वालों ने किया और इनके इस पहल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 99वें एपिसोड, मन की बात की 99वें एपिसोड में उसका चर्चा किया और उसका मतलब तारीफ किया, इसको बढ़ावा देने का उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट किया। तो ये ध्यान में रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लेगा। और ये एक प्रधानमंत्री से जुड़ा चीज़ है और अपने राज्य से जुड़ा चीज़ है, तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। 26वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में डॉक्टर परवीन उरांव का निधन हो गया है। ये रहे डॉक्टर परवीन उरांव, और आपसे पूछ रहा है कि इनके संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। तो पूछ रहा है क्या ये सरना धर्मगुरु थे, क्या ये झारखंड आंदोलनकारी थे, आजसू के संस्थापक सदस्य थे, और बोल रहा है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स उपरोक्त सभी ऑप्शन सही है। ये जो परवीन उरांव थे वह सरनाथ धर्मगुरु भी थे, आप देख रहे होंगे सरनाथ धर्म का फ्लैग वगैरह दिख रहा है, और ये झारखंड आंदोलनकारी भी थे और आजसू जो पार्टी है उसके संस्थापक सदस्य भी थे। ठीक है, आगे 27वां प्रश्न है, पहले हॉकी जूनियर वुमेन चैंपियनशिप के ईस्ट जोन कौन सा? तो 4 जोन में यह प्रतियोगिता हो रहा था। तो ईस्ट जोन का जो प्रतियोगिता था फ्रेंड्स वह झारखंड के खूंटी जिले में आयोजित किया जा रहा था, और पूछ रहा है कि उस प्रतियोगिता का विजेता कौन रहा। तो उस प्रतियोगिता का विजेता फ्रेंड्स अपना राज्य झारखंड रहा, और आपको इसका सही आंसर क्या है? झारखंड आंसर करना है। पुरुष और महिला दोनों में झारखंड की टीम ने फाइनल मुकाबला जीता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 28वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में विमोचित पुस्तक झारखंड से लद्दाख एक पुस्तक है जो विमोचित हुआ है इसी वर्ष। तो पूछ रहा है इसके लेखिका यानी लेखक कौन है? ठीक है, तो रश्मि शर्मा के द्वारा यह पुस्तक झारखंड से लद्दाख एक यात्रा वृत्तांत है जो आपको पढ़ना है, कोठा वगैरह में यात्रा वृत्तांत हम लोग पढ़े भी हैं। तो बोल रहा है यह किनके द्वारा लिखा गया है? तो रश्मि शर्मा के द्वारा यह लिखा गया है। तो आप इसे भी ध्यान रखिए, पुस्तक से भी प्रश्न जेएसएससी अक्सर पूछता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रश्मि शर्मा के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। चलिए हाँ देखिए, यात्रा वृत्तांत पर आधारित एक पुस्तक प्रकृति संग जीवन को टटोलती है, और रश्मि शर्मा को सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न सम्मान 2020 और 2021 मतलब ये सम्मान जो सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न सम्मान 2020 और 2021 का जो शैल प्रिया स्मृति सम्मान था, इन्हें उस सम्मान से नवाजा गया है। किन्हें? तो रश्मि शर्मा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, राज्य सरकार के द्वारा 10वीं व 12वीं स्टेट टॉपर को कितनी राशि से पुरस्कृत किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आई होप कि आपको पता होगा। जो राज्य में देखिए न्यूज़पेपर वगैरह में ना ये जब प्राइज वगैरह वितरित किए जा रहे थे तो एक पूरा पेज में ही डिटेल में ये सारी चीज़ें मेंशन था। तो अगर आप सरसरी नज़र से भी देखेंगे चीज़ों को तो आपको ये तो ध्यान में रहेगा कि भाई 3 लाख रुपया टॉपर को मिलता है। तो आपसे आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि सेकेंड टॉपर को कितना मिलता है? तो सेकेंड वाले को 2 लाख और पहले तृतीय स्थान वाले को 1 लाख रुपया मिलता है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं 30वां प्रश्न। 30वां प्रश्न है फ्रेंड्स, मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना
शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अधिकतम कितने छात्रों का चयन किया जाएगा? पूछ रहा है शैक्षणिक सत्र 2023-24। तो जो 2022-23 था उसमें 10 ही लोगों का चयन किया जा रहा था, लेकिन बाद में इसे 2023-24 में बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 25 कर दिया गया। तो ये भी अपडेट रहना है। यहां से प्रश्न जो पिछला जेपीएससी हुआ था फ्रेंड्स, जेपीएससी 7th to 10th जेपीएससी जो हुआ था उसमें एक प्रश्न यहां से पूछा था कि बरांग घूम के जयपाल सिंह हुड्डा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो वहां पे 4 ऑप्शन थे और आपको सही आंसर करना था। तो देखिए ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप योजना वगैरह को देख रहे हैं तो उन्हें, और कुछ अगर स्टेट मतलब गवर्नमेंट की पहल वगैरह देख रहे हैं तो उन्हें थोड़ा डिटेल में ही जान के रखना है, क्योंकि अगर प्रश्न घुमा के पूछ दे तो भी आंसर करना है। ठीक है, इस योजना यह जो योजना है अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग झारखंड सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यह भी पूछ सकता है किस विभाग के द्वारा यह योजना संचालित है। तो उसका सही आंसर अब आप दे पाएंगे। 31वां प्रश्न है फ्रेंड, झारखंड के किस हॉकी खिलाड़ी को इमर्जिंग, यह भी इंपॉर्टेंट है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर ऑफ एशिया महादेश, ठीक है, नॉट झारखंड नॉट इंडिया, कहां भाई, तो एशिया महादेश का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के पुरस्कार से नवाजा गया है। तो किन्हें? सलीमा टेटे को। सलीमा टेटे पे इनका मैं बायोग्राफी एक वीडियो बनाया था, लगभग 45,000 प्लस लोगों ने देखा है। तो वहाँ पे मैं इनके बारे में डिटेल से बताया हूँ कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, कैसे इनका हॉकी करियर का शुरुआत हुआ, यह सब मैं बताया हूँ। तो आप जाके स्टडी फॉर गोल्स पे इस चैनल पे सर्च कीजिएगा तो इनके बारे में डिटेल मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और जानिए। इन्हें 1-2 और प्राइजेस वगैरह मिले हैं। इन्हें एथलीट, एक और इनके बारे में एक और क्या है इंपॉर्टेंट बात क्या है, एशिया का एथलीट एम्बेसडर भी इन्हें बनाया गया है। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय महिला हॉकी टीम की सदस्य रही झारखंड की सलीमा टेटे को एशिया हॉकी फेडरेशन ने 2 साल मतलब 2023 से 2025 तक के लिए एशिया का एथलीट एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, तो यह भी ध्यान रखिए सलीमा टेटे से जुड़ा। ठीक है, चलिए हाल ही में किन्हें, हाँ यहाँ चेंज कर लीजिएगा, किन्हें एशियन हॉकी फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया। तो यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो भोलानाथ सिंह है, इन्होंने भी झारखंड का नाम रोशन किया है और इन्होंने इंडिया के ही मतलब इंडिया हॉकी तक ही नहीं, कहाँ पे, तो एशियन हॉकी फेडरेशन का उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया। वो उनका नाम क्या फ्रेंड्स, तो भोलानाथ सिंह, और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, झारखंड से बिलोंग करते हैं। और वर्तमान में ये झारखंड हॉकी झारखंड के अध्यक्ष हैं एवं हॉकी इंडिया के महासचिव भी हैं। तो देख सकते हैं इन सारे चीज, इतने पद पर प्रभार, इतने पद इन्हें सौंपे गए हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं। ठीक है, चलिए सॉरी, हाँ 1 मिनट ना, मैं चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न क्या है? 33वां प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 के विजेता है? तो ये जो पूछ रहा है मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 के विजेता कौन है? तो रूपा रानी तिर्की। तो इन्होंने बैक टू बैक कई अवार्ड मतलब कई प्राइजेज हैं, जो मिस यूनिवर्स वगैरह जो ब्यूटी कॉन्टेस्ट हैं जितने भी, कई मतलब प्रतियोगिता के ये विजेता रही हैं। तो आप पिछले क्लासेस में भी बताया था, आप इनके बारे में भी अगर आप डिटेल में जानते हैं तो एक बार गूगल कीजिए, सर्च कीजिए और मुझे लिखिए कि सिंगापुर में भी इन्होंने हाल फिलहाल ही एक टाइटल अपने नाम किया है। तो आप लिखिए कि इन्होंने पिछले 1-2 सालों में कौन कौन से मतलब प्रतियोगिता, ब्यूटी प्रतियोगिता के ये विजेता रहे हैं, या फिर उनको मतलब किसी मान लीजिए मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ इस तरह से चुना गया है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए इनके बारे में ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 के लिए कौन चुनी गई है? तो रूपा रानी तिर्की। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एंजल मरीना तिर्की। क्या नाम है इनका? एंजल मरीना तिर्की। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में मिस यूनाइटेड नेशंस अर्थ 2022 एंजल मरीना तिर्की ने मुख्यमंत्री से इनका शिष्टाचार मुलाकात हुआ था। तो चलिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। 34वां प्रश्न है फ्रेंड्स, तपोवन मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तपोवन मंदिर झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और इसका आंसर क्या कर देंगे फटाक से, देवघर। खैर ऑप्शन में नहीं दिख रहा है तो कंफ्यूज नहीं होंगे, हैंडराइटिंग तो अच्छा बनता है, लेकिन देवघर क्या हो जाएगा,
देवघर। ठीक है, तो देवघर कंफ्यूज हो जाएगा, आप देवघर कर सकते हैं, लेकिन इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, रांची। तो हाल ही में जो तपोवन मंदिर है उसका उद्घाटन मुख्यमंत्री इसके जो शुरुआत हुआ था उसमें मुख्यमंत्री गए थे, तो इसलिए यह करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और इसका सही आंसर फिलहाल क्या होगा, रांची। अब देखिए, जो मैं वो ये बोल रहा था कि देवघर वाले से कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं लोग, तो इसलिए क्योंकि जो तपोवन महावीर मंदिर है फ्रेंड्स वह देवघर में स्थित है, और तपोवन मूल रूप से गुफाओं और पहाड़ियों की श्रृंखला है जो देवघर शहर के बाहरी इलाके में स्थित है। तो हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची स्थित तपोवन मंदिर के सौंदर्यीकरण का आधारशिला रखे थे, तो मुख्यमंत्री गए थे, तो आपसे पूछ सकता है और आपको अगर देवघर दे देगा तो आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे, तो इसलिए मुझे लगा यह इसे भी करंट अफेयर में शामिल करना चाहिए। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में रिलीज हुई फिल्म गुलमोहर, क्या नाम है, गुलमोहर में झारखंड के किस युवा ने अभिनय किया है, तो ये हैं जो झारखंड के रहने वाले हैं और इनका नाम आपको बताना है। ऑप्शन है अशोक गोप, अभिनव भट्टाचार्य, विराज साहू और नीलेश गुप्ता। इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी अभिनव भट्टाचार्य, जो कि ये हैं। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स, तो ये रजरप्पा के रहने वाले, मतलब रामगढ़ के रहने वाले हैं। और मनोज बाजपेयी इस वेब सीरीज ही था ना, इस फिल्म के डिज्नी पे आया था, डिज्नी हॉटस्टार पे, तो इस फिल्म के क्या थे, लीड रोल में थे मनोज बाजपेयी, और ये झारखंड के जो हैं अभिनव भट्टाचार्य इसमें को स्टार की भूमिका, मतलब प्रमुख भूमिका निभाए हैं। ठीक है, और डिज्नी हॉटस्टार पे लीजिए, हाँ ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निजी क्षेत्रों में 75% स्थानीय आरक्षण के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, झार नियोजन पोर्टल की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से निजी क्षेत्रों में, जो निजी क्षेत्र की कंपनी, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट फर्म वगैरह है झारखंड में, वहां पे भी 75% झारखंड के लोगों को रखने का प्रावधान किया गया है इस अधिनियम नियम के तहत। और वह कहाँ से सुनिश्चित होता है, तो झार नियोजन पोर्टल से सुनिश्चित होता है। तो ये अच्छा पहल है, बस ये अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट हो जाए, यह मतलब होना चाहिए ना। चलिए, श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग, यह भी ध्यान रखिए, फिर से विभाग किसका, तो श्रम नियोजन को प्रशिक्षण व कौशल विभाग। अब देखिए यहाँ पे सत्यानंद भोक्ता दिख रहे हैं, तो ये कौन है, श्रम नियोजन मंत्री है, श्रम नियोजन मंत्री है, झारखंड के मुख्यमंत्री है। और शिक्षा की प्रभार भी, अभी शिक्षा विभाग का प्रभार भी मुख्यमंत्री के पास है, वह भी ध्यान रखिएगा, बेबी देवी को शिक्षा मंत्री नहीं मार के आ जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण व कौशल विकास विभाग ने झार नियोजन झारखंड.gov.in पोर्टल के माध्यम से सरकार नियोक्ता व रोजगार ढूंढ रहे अभ्यर्थियों का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 37वां प्रश्न में। हाल ही में विमोचित पुस्तक सड़क से सदन तक, कहाँ, सड़क से सदन तक, सड़क से सदन तक, तो पूछ रहा है कि इस पुस्तक के कौन लिखे हैं, इस पुस्तक के किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कौन, तो रामचंद्र केसरी के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। भाजपा के वरिष्ठ नेता सह झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी के जीवन संघर्ष की कहानी को दर्शाती पुस्तक सड़क से सदन तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। और 38वां प्रश्न है फ्रेंड्स, बजट 2023-24 के अनुसार झारखंड के किन दो शहरों में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, तो झारखंड के किन दो शहरों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान जो बजट 2023-24 है उसके तहत की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो व चाईबासा, सिमडेगा व चतरा, रांची व बोकारो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रांची और बोकारो में फ्रेंड्स मेडिकल कॉलेज का स्थापना किया जाएगा। किस बजट के तहत, तो बजट 2023-24 के तहत। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है मनोचिकित्सा, पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना प्रस्तावित है, तो यह भी ध्यान रखिए। और आगे एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वह प्रश्न है फ्रेंड्स की बिगर एंड बेटर, ये क्या है, देखिए यह एक पुस्तक बिगर एंड बेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है उस पुस्तक के लेखक। बहुत कम उम्र में इन्होंने बहुत से अचीवमेंट हासिल कर रखा है और इनका नाम है मिस्टर कल्याण कुमार, जिन्होंने बैक टू बैक पुस्तकें लिखी हैं। और पुस्तकें केवल लिखी नहीं है, पुस्तकों ने अवार्ड भी जीता है, पुस्तकों ने अचीवमेंट भी लाया है। तो चलिए इनके बारे में बता देता हूँ। इसका सही आंसर तो आप जान गए, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी कल्याण कुमार। और इनके बारे में मैं डिटेल कई पुस्तक ये लिखे हैं वह भी मैं शामिल किया हूँ, आप देख लीजिए। कड्रू रांची निवासी कल्याण कुमार जो कि मात्र 17 वर्ष के हैं, पुस्तक बिगर एंड बेटर को ऑस्ट्रेलिया बुक सेलर एसोसिएशन की ओर से बेस्ट बुक ऑफ द ईयर 2023 और द राइटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार हासिल हुआ है। तो सिर्फ ये बिग और बेटर के लेखक का नाम ही आपको याद नहीं रखना। अगर आपसे पूछ दे
बेस्ट बुक ऑफ द ईयर मेंशन कर दे ऑस्ट्रेलियन बुक सेलर एसोसिएशन के द्वारा। और द राइटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किन्हें मिला है? तो कल्याण कुमार को मिला है। कल्याण ने अब तक 10 किताबें प्रकाशित कर चुके हैं। इनमें से मैजिक ऑफ वर्ड्स, मेरी मंजिल, द जर्नी टू फ्रीडम, द आर्ट ऑफ पोएट्री, और फिर द एसेट फीलिंग्स, एक हसीन सफर, द रीयूनियन, फ्रेम ऑफ इमेजिनेशन, ये कुछ पुस्तकें हैं जिनके ये लेखक हैं। ठीक है, चलिए 40वां प्रश्न है मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2023। मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत किन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाएगा? तो ऑप्शन है स्वास्थ्य कर्मियों को, राज्य के सभी सरकारी कर्मियों को, केवल अस्पताल का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के तहत मेडिकल कर्मियों को प्रोटेक्शन दिया जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, कई बार लोग मेडिकल उपचार के लिए पहुंचते हैं, वहां पे जब उनके डियर वंस जो भी होते हैं उनका मिसहैपनिंग हो जाता है, किसी तरह से उनके साथ प्रॉब्लम हो जाता है, तो क्या होते हैं, थोड़े हिंसक हो जाते हैं और वहाँ के जो अस्पताल के सुरक्षा कर्मी वगैरह, अस्पताल के जो कर्मी होते हैं उनके साथ मतलब अनुचित व्यवहार करते हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट लाया है जिसका नाम क्या है फ्रेंड्स? तो चिकित्सा सेवा संस्थान हिंसा एवं संपत्ति नुकसान निवारण विधेयक 2023 की स्वीकृति दी गई है। चिकित्सा सेवा से संबंध व्यक्तियों के विरुद्ध हिंसक कार्रवाई करने या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों को विरुद्ध क्या किया जाएगा? दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अधिकतम 2 वर्ष का कारावास, 2 साल का सजा और 50,000 का जुर्माना लगाया जाएगा और यह एक संज्ञेय अपराध होगा। ठीक है, और उसका अनुसंधान डीएसपी स्तर के पदाधिकारी करेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है, कंडीशन वाले जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तब इसका आंसर कीजिएगा। उम्मीद है यहाँ से प्रश्न कम पूछे जाने का। 41वां प्रश्न है फ्रेंड्स, इनमें से किस कारण से झारखंड राज्य शिक्षा विभाग को अप्रैल 2023 में स्कूल का जो समय क्रम में बदलाव करना पड़ा था? तो ऑप्शन है ताकि बच्चों को सुबह पढ़ाई के लिए अधिक समय मिले, ताकि शिक्षकों को घर पर अध्ययन के लिए अधिक समय मिले, ताकि झुलसाने वाले तापमान से राहत पा सकें, और विकल्पों में से कोई नहीं। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो इसका सही आंसर कर पाएंगे। क्या हो जाएगा? क्यों गर्मियों में छुट्टियां बढ़ा दी जाती है? तो जो लू वगैरह चलते रहता है उससे बच्चों को लू वगैरह ना लग जाए, इसलिए यह ऐसा किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑब्वियसली ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, ताकि झुलसाने वाले तापमान से राहत पा सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। 42वां प्रश्न है फ्रेंड्स, रांची का प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण रॉक गार्डन सुंदरता में भारत के अन्यत्र अपने समकक्ष पर्यटक आकर्षणों में से किसकी बराबरी करता है? तो आपके पास ऑप्शन है उदयपुर उद्यान राजस्थान, सुंदरवन तमिलनाडु, सुंदरवन पश्चिम बंगाल, और सेमोजी पुंगा तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर है जयपुर उद्यान राजस्थान के समकक्ष है। कौन सा? तो अपने रांची का रॉक गार्डन। ठीक है, यह रॉक गार्डन का फोटो है और अभी तो इसमें बहुत ही ज़्यादा सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। तो आप अगर रांची आते हैं तो रांची के फॉल्स वगैरह के साथ साथ आप रॉक गार्डन भी जरूर घूमने जाइए। अच्छा जगह, यहाँ से कांके डैम का अच्छा नज़ारा लिया जा सकता है। 43वां प्रश्न है फ्रेंड्स, अप्रैल 2023 में झारखंड सरकार ने इनमें से कौन सी नवीन सेवा शुरू की थी? कल भी पिछले वीडियो में भी यह प्रश्न था, लेकिन यह नहीं था, प्रश्न घुमा के पूछा गया था, कुछ और पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा, ऑप्शन दिया है, ध्यान रखिए, मैं अभी जिक्र कर रहा था ना, माह का जिक्र कर रहा था, यहाँ पे क्या माह दिख रहा है? अप्रैल 2023 में झारखंड सरकार ने इनमें से कौन सी नवीन सेवा शुरू की? तो राशन सामग्री की ड्रोन डिलीवरी, एयर एम्बुलेंस सेवा, डाक पार्सल की ड्रोन डिलीवरी, शादी के उपहारों की ड्रोन डिलीवरी। तो भाई ये थोड़ा ड्रोन डिलीवरी वाला में भी डिले है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एयर एम्बुलेंस। एयर एम्बुलेंस सेवा का शुरुआत झारखंड सरकार के द्वारा कौन सा माह में? अप्रैल 2023 में किया गया। यह रहा एयर एम्बुलेंस सुविधा। कब शुभारंभ हुआ था फ्रेंड्स? तो 28 अप्रैल 2023 में। ठीक है, चलिए, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। एयर एम्बुलेंस वाले से एक प्रश्न पक्का पूछेगा एग्जाम में। अब क्या पूछेगा वो मैं योजनाओं पे जब वीडियो बना दूंगा एक डिटेल में, तो उसे देख लीजिएगा, वो योजना वाला काम तमाम हो जाएगा। झारखंड सरकार ने साहिबगंज जिले में पहली नाव एम्बुलेंस सेवा, क्या नाम है? नाव एम्बुलेंस सेवा योजना का प्रारंभ में किया था। थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन हो जाता है ना, आपको ऑप्शन दे दिया 22 अप्रैल 2022, 28 जुलाई 2023, 15 मार्च 2023 और 15 मई 2023, और ये
आप इसे मतलब अगर सरसरी नज़र से पेपर भी पढ़ेंगे तो आप इसे मतलब नहीं देख पाएंगे, क्योंकि नाव से रिलेटेड योजना है, एम्बुलेंस योजना है, तो ये जनरली साहिबगंज वगैरह में जहाँ पे गंगा नदी वगैरह है वहाँ पे वहाँ के लोगों को सुविधा प्रदान के लिए करने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। तो एयर एम्बुलेंस वाला क्या था, पूरा झारखंड में था, तो आप सबको पता चल गया होगा। लेकिन ऐसे प्रश्नों को भी ध्यान में रखना है, और यह प्रश्न थोड़ा टफ है, लेकिन फिर भी हमें क्या करना है, ध्यान में रखना है। अगर रिपीट हो जाए तो हम इसका सही आंसर करेंगे, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, मई 2023 में इस योजना का शुरुआत किया गया। ठीक है, क्या नाम है, तो नाव एम्बुलेंस सेवा योजना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला प्रश्न। 45वां प्रश्न है फ्रेंड्स, झारखंड जनजातीय महोत्सव, जिसमें कई रोमांचक कार्यक्रमों के माध्यम से समृद्ध आदिवासी टेपेस्ट्री का प्रदर्शन किया गया था, किस महीने में आयोजित किया गया था। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो आपको पता होगा कब मनाया जाता है, तो 9 अगस्त को यह मनाया जाता है। इसके अलावा एक और है जनजातीय गौरव दिवस, यह कब मनाया जाता है, तो 15 नवंबर को। ठीक है, भगवान बिरसा मुंडा को के जन्म दिवस के रूप में यह जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे अगर नवंबर ऑप्शन होता कहीं पे तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नवंबर दिख ही नहीं रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अगस्त हो जाएगा। अब मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता और आपको सोचना पड़ रहा है ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू, तब ये ट्रिक लगाना है। लेकिन आप डायरेक्ट आपको पता है कि जो झारखंड जनजातीय महोत्सव है वह कब हुआ था, तो अगस्त के महीने में हुआ था, 10 अगस्त 2022 को आयोजित किया गया था। और इसमें जो मुख्य अतिथि थे फ्रेंड्स, वह श्री भूपेश बघेल थे, जो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। तो ये प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि कौन झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 हुआ था, उसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो कौन थे, तो श्री भूपेश बघेल। कहाँ के, तो छत्तीसगढ़ के ये मुख्यमंत्री थे। तो ये यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, अगस्त 2022 में। बोल रहा है किस महीने में आयोजित किया गया था, तो अगस्त 2022 में इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 46वां प्रश्न पे आते हैं। और जुलाई 2023 को झारखंड में असर सोशल इंपैक्ट एडवाइजर्स और एनजीओ चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट सीनी द्वारा आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रश्न है, और ये पीजीटी में शायद कि पीजीटी या लैब असिस्टेंट किसी दोनों में से किसी एक एग्जाम में पूछा गया है। तो ऑप्शन है आपके पास, झारखंड में लघु एवं कुटीर उद्यमों का विकास करना, झारखंड के युवकों में वैज्ञानिक भावना जगाना, और इसका उद्देश्य झारखंड में पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित और नवीनीकृत और नया विकसित रूप प्रदान करना, और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स, झारखंड में लिंग और जलवायु परिवर्तन के आसपास काम को मजबूत करना। मतलब थोड़ा सा ट्रांसलेशन वगैरह हुआ होगा तो सेंटेंस प्रॉपर नहीं लग रहा। मतलब लिंग, झारखंड में लिंग, और लिंग कहने का सेंस है जो स्त्री पुरुष का जो सेक्स रेशियो है उसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरा जलवायु परिवर्तन को लेकर इसमें क्या हुआ था, परिचर्चा हुआ था। तो थोड़ा सा ये टफ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि मान लो कि वो आपसे पूछा ही जा रहा है कि आप उसका आंसर नहीं कीजिए, वह आपको परेशान करने के लिए पूछा जा रहा है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन है, तो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो किसी से नहीं बनेगा। तो अगर यह प्रश्न आप एग्जाम में बैठे और आपको दिखे तो स्किप करके आगे बढ़ना, और लास्ट में थोड़ा सा विचार करना। जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाए तो आपको विचार करना है। बार बार इस प्रश्न को देख के क्या होता है, अपने आप को प्रेशर में नहीं डालना है एग्जाम हॉल में। तो ऐसे प्रश्न जब आए कॉम्प्लिकेटेड, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, लास्ट में देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स, झारखंड में लिंग और जलवायु परिवर्तन पर परिचर्चा किया गया था, जब इन दो संस्थाओं का किसका, सीनी और असर का बैठक हुआ था। मैं इसे सर्च किया गूगल में, तो यह पेपर में यह न्यूज़ था। सीनी का फुल फॉर्म आप ध्यान में रखिए, सीनी का फुल फॉर्म क्या है, तो चाइल्ड इन नीड इंडिया, चाइल्ड इन नीड इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब देखिए एक पेपर कटिंग है यह। रांची में एक दिवसीय कार्यशाला में विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए महिला नेताओं का आह्वान किया। असर क्या है, तो एक सामाजिक प्रभाव सलाहकारों और एनजीओ चाइल्ड एंड नीड इंस्टीट्यूट CINI सीनी द्वारा आयोजित कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य नई साझेदारियां बनाने, विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोग शुरू करने, और झारखंड में देखिए साफ साफ लिखा है, झारखंड में लिंग और जलवायु परिवर्तन के आसपास काम को मजबूत करने
के लिए सुझाव आमंत्रित करने के लिए एक मंच प्रदान करना था। तो न्यूज में यह था, और इसलिए मैं बोल रहा हूं कि न्यूज का इंपॉर्टेंस है, लेकिन इतना थोड़ा सा डीप हो जाता है ना। फिर भी ध्यान रखिए, अगर यह प्रश्न रिपीट हो तो आप आंसर कीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि ऐसे तो प्रश्न ना ही आए तो अच्छा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है फ्रेंड्स, खाली स्थान में टाटा स्टील की टाटा ग्रोथ शॉप, कौन, टाटा ग्रोथ शॉप में चंद्रयान-3 मिशन पर LVM-3M4 रॉकेट के सफल प्रक्षेपण के लिए उपयोग की जाने वाली क्रेन का निर्माण किया था। कहां पे, कौन किया था, तो टाटा ग्रोथ शॉप में यह निर्माण हुआ था। और टाटा ग्रोथ शॉप कहाँ है फ्रेंड्स, यह है टाटा स्टील ग्रोथ शॉप। और यह कहाँ है फ्रेंड्स, तो अपने झारखंड की जो औद्योगिक राजधानी है जमशेदपुर में यह स्थित है। इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जमशेदपुर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं 48वां प्रश्न। प्रश्न है फ्रेंड्स, जुलाई 2023 में लगातार बारिश के कारण खाली स्थान नदियों की उफान को देखते हुए झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, कहां पे, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है, मतलब रखा गया होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बराकर और कावेरी, फल्गु और ब्रह्मपुत्र, जमुनिया और दामोदर, और स्वर्णरेखा और खरकई। तो हम सभी जानते हैं जो जमशेदपुर है, पूर्वी सिंहभूम है, यानी जो टाटा स्टील है, वह कहां पे स्थित है फ्रेंड, तो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के तट पे स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं आज का 49वां प्रश्न। मुख्यमंत्री सारथी योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ध्यान रखिएगा, कई बार हम एकदम फ्लो में पढ़ते हैं और गलत तो दिखता ही नहीं है, और सही समझ के इसमें से कोई एक ही वही दिखता है जो सही है, और हम गलत आंसर करके आ जाते हैं। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और सही आंसर देने का प्रयास करना है। तो इसका जो ऑप्शन है, राज्य के युवाओं को प्रखंड स्तर पर रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण दिया जाना। प्रखंड स्तर पे रोजगार के लिए कौशल विकास का प्रशिक्षण, कौशल मतलब स्किल डेवलप करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना। यह योजना कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जिला स्तर पर सेंटर खोले जाएंगे। प्रशिक्षण उपरांत 3 माह तक रोजगार नहीं मिलने पर 1 साल तक लड़कों को 1000 रुपया और लड़कियों को 1500, कितना हो जाएगा, लड़कियों को 1500 रुपया भत्ता दिया जाएगा। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका सी ऑप्शन गलत है फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत जिला स्तर पे नहीं, कहां पे, तो प्रखंड स्तर पे, प्रखंड स्तर पे सेंटर खोले जाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। 50वां प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में किन्हें झारखंड का उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री बनाया गया है। झारखंड में किन्हें उत्पाद एवं मद निषेध मंत्री बनाया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, श्री बेबी देवी को झारखंड में उत्पाद एवं मद्य निषेध बनाया गया। ये रही बेबी देवी, और ये झारखंड के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो, उनकी धर्मपत्नी है, और उनके निधन के बाद डुमरी विधानसभा का सीट था वह खाली हो गया था, वहां पे उपचुनाव हुआ, और उस उपचुनाव में जो बेबी देवी थी वह विजय हुई, और बाद में उन्हें मद्य एवं उत्पाद एवं मद्य निषेध का मंत्री बनाया गया। और जो शिक्षा मंत्री का प्रभार था वह मुख्यमंत्री के पास रखा गया। ठीक है, अब स्टडी फॉर गोल्स के सारे वीडियो का ट्रेंड है कि एक प्रश्न आपके लिए होता है, तो आज भी आपके लिए एक प्रश्न है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पिछले वीडियो में मैं प्रश्न पूछा था, बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है, तो बहुत अच्छा है, कमेंट करना चाहिए इससे, और जितने डिटेल पूछना हो वह भी कमेंट किया कीजिए। इससे क्या नहीं पता है तो गूगल करके किया कीजिए, इसी बहाने जब गूगल करके आप लिखेंगे तो वो जो नहीं पता है वो आपको याद हो जाएगा। तो आपके लिए जो क्वेश्चन ऑफ द डे है फ्रेंड्स, वह है निम्न में से किस तिथि को संपूर्ण देश भर में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। आप यह भी बताइए कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने का शुरुआत कब हुआ और किनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। तो इसका जो बैकग्राउंड है जनजातीय गौरव दिवस का, वह भी 3-4 लाइन में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो आपके पास ऑप्शन है 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कीजिए। बाकी यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। हाँ, दोबारा दिख रहा है क्या क्वेश्चन ऑफ द डे? हाँ, दोबारा दिख रहा है। ठीक है, बाकी यही था आज का वीडियो फ्रेंड्स। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आया होगा, और हम इसके बैक टू बैक इसका नेक्स्ट सीरीज भी हम लाएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, क्योंकि मैं क्या बोला, क्या जितना ज़्यादा आपका सपोर्ट होगा वो स्वतः मोटिवेशन आ जाता है कि नहीं, इतने लोगों ने सपोर्ट किया है, इतने लोगों ने पसंद किया, तो वो होता है ना कि मतलब आपका कर्तव्य सा फील होता है कि आप चीज़ों को ले आएँ। बाकी स्टडी फॉर गोल्स में संडे का जो मॉक टेस्ट है वह जारी रहेगा,
संडे फ्री मॉक टेस्ट जारी रहेगा। 24 दिसंबर को ये सारे एग्जाम हुए थे और अब सबों ने इस टेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बड़ा अच्छा लगा। यह जो टेस्ट था बहुत अच्छा था। अब इस टेस्ट से जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना। अगर आप नए स्टडी फॉर गोल्स पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने स्टडी फॉर गोल्स का जो ऐप है, एंड्रॉइड ऐप है, उसे इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे आप जाके इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पे आप जाके इन मॉक्स का बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम वगैरह पे भी लिंक शेयर किए जाते हैं, तो वहाँ से भी आप टेस्ट दे सकते हैं। बाकी आपको एग्जाम तैयारी को लेके या फिर किसी प्रकार का क्वेरी है पढ़ाई से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरा यूजर आईडी, इंस्टाग्राम यूजर आईडी क्या है, तो कॉप रंजीत कुमार, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और आपकी जो भी क्वेरी वह टेक्स्ट कीजिए। मैं जब भी फ्री रहूँगा अपने स्तर से बेस्ट आंसर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं आगे। हाँ, अभी ये ख़त्म ही है आज का लेक्चर। और हाँ, तो फ्रेंड्स धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ कि अगर यूनिक बनना है तो यूनिक काम करने होंगे। आप मान लो कि 4 लाख बंदों में आपको 2000 में आने हैं, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो 4 लाख बंदे हैं वह क्या कर रहे हैं, उनसे हटके आप क्या कर सकते हो। जस्ट लाइक लोग घर में पढ़ रहे हैं तो आप हटके क्या कर सकते हो, आप जाकर लाइब्रेरी का सहारा लो। लोग सिंगल पढ़ रहे हैं, आप क्या कर सकते हो कि अच्छे दोस्तों का ग्रुप बना सकते हो, जहाँ पे क्या होता है ना, अपना लेवल पता चलता है। कई बार क्या होता है कि हम पढ़ रहे होते हैं और एक मॉक टेस्ट देते हैं तो पता चलता है 50% मार्क्स आए, उससे क्या होगा। लेकिन जब एक अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के ग्रुप में हम होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं या फिर ग्रुप में मॉक टेस्ट वगैरह लगाते हैं, आप बुक वगैरह ले सकते हैं, आंसर की हटा के आप 5-10 दोस्तों के साथ मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो उससे क्या होता है कि अपना लेवल पता चलता है। और अगर आपके मार्क्स कम आते हैं तो क्या होता है, सेल्फ अंदर से ही आत्मा से आवाज आता है कि नहीं भाई, बाकी लोग के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तुम भी पढ़ो तब अच्छे मार्क्स आएंगे। बाकी अभी 1 महीना का समय है, रात दिन जब मौका मिले थोड़ा सा 5 घंटा ही सोना पड़े चलेगा, बाद में जॉब होगा तो एकदम सुकून से सो लीजिएगा। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना चाहिए, रात दिन पढ़ना चाहिए। आपके माता पिता, आपके परिवार बड़ी उम्मीद लगा के रखे होते हैं कि हाँ अपना बच्चा भी कुछ अच्छा करेगा और हाँ आने वाले वैकेंसी में अपना सिलेक्शन लेगा, तो उनके उम्मीदों पे खरे उतरिए। और मेरा और स्टडी फॉर गोल्स टीम का ढेरों शुभकामनाएं हैं। हम हर वो बेस्ट प्रयास कर रहे हैं जिससे आपका तैयारी अच्छा हो सके। हम अभी खोटा के भी कुछ क्लासेस जो होंगे मिक्स क्वेश्चन के, वह भी करवाएंगे, और एग्जाम होने तक हर वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाला बात है फिल्टर करके आपको कंटेंट डिलीवर करेंगे। तो आप वीडियोस को भी फॉलो कीजिए। और मैं बताया कि डेली 3 PM टू लेके 11:59 PM तक आपको मॉक टेस्ट भी दिए जाएंगे, तो लिंक सारी जगह पे शेयर किया जाएगा, वहाँ से जाके आप मॉक टेस्ट दीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, क्योंकि कम समय में टेक्स्ट बुक में क्या होता है, बहुत ज़्यादा कंटेंट हम पढ़ लेते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्स्ट बुक फॉलो कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, और ढेरों शुभकामनाएं है कि रिजल्ट लेकर स्टडी फॉर गोल्स आइए चाहे नहीं आइए, एक टेक्स्ट भी कीजिएगा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हमें बड़ा खुशी मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ फिर इस वीडियो के अगले लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक